हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। अच्छा, पहली बात ये करें कि आप तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना जो लॉगिन हो रहे हैं वो अपने नाम और आईडी के साथ लॉगिन हो। जैसे ये मेरे सामने माइक खुला हुआ है, किसी JT4 आ रही है। कौन है? कौन स्टूडेंट है ये? सर मैं रबियान बात कर रहा हूँ। वो चेंज कर अभी दो जो है थोड़ा सा। आईडी लॉग इन नहीं हो पाई थी। ओके सर। ठीक है, तमाम स्टूडेंट्स अपने रोल नंबर, आईडी और नाम के साथ, जैसे ये गुलाम मुर्तज़ा हैं या अब्दुल मुइज़ हैं, तैमूर हमीदी, इस तरह से शकीबा हैं, इकरा है, आईडी और नाम के साथ आप लॉगिन हो। अच्छा, बाकी लोगों को मैसेज कर दें जल्दी से आ जाएं क्लास में। अच्छा चलिए, मैं अटेंडेंस कॉल कर लेता हूँ सबसे पहले क्योंकि टाइम आपको पता है शॉर्ट ही होता है रमज़ान में हमारे पास। आप लोग प्रेजेंट लगवा लें। तलहा इस्लाम, प्रेजेंट सर। पे शुएब हुसैन, प्रेजेंट सर। ठीक है, शुएब हुसैन, शुएब हुसैन नहीं है। हमजा फ़हीम, हमजा फ़हीम नहीं है ये भी। याहिया मलिक, याहिया मलिक। हसीबुर रहमान, हसीब, प्रेजेंट। हसीब प्रेजेंट सर। नहीं, प्रेजेंट नहीं लगवा रहा हूँ। ये करो, बच्चों को मैसेज कर दो, बोलो जल्दी से क्लास में आए। अटेंडेंस स्टार्ट हो चुकी है, क्लास भी स्टार्ट हो रही है। याहिया मलिक नहीं है। अब्दुल मुइज़, अब्दुल मुइज़, प्रेजेंट सर। हसीबुर रहमान, प्रेजेंट सर। फैसल रजा, फैसल रजा, तैमूर हमीदी, प्रेजेंट सर। आसिफ अजीम, आसिफ अजीम नहीं है। अवैस अली, अवैस अली ये भी नहीं है। अच्छा, गुलाम मोहिउद्दीन, गुलाम मोहिउद्दीन, मिनहाज, मिनहाज, शकीबा, प्रेजेंट। इकरा, प्रेजेंट। इकरा नसीम, प्रेजेंट सर। ठीक है। अनीका, अनीका, अनीका का नाम तो मुझे दिखा था कहीं, है या नहीं है? नहीं, अभी नहीं है। इनको कहें आ जाए जल्दी से, लगवा लीजिएगा बाद में। मोहम्मद उज़ैर, मोहम्मद उज़ैर, मुस्कान शकील, प्रेजेंट सर। अम्मार जमाल, अम्मार, अम्मार नहीं है। हुसैन नकवी, हुसैन नकवी, नजीब अहमद, अब्दुल वासे, प्रेजेंट सर। रबियान, अटेंड सर। मोहम्मद हमजा, प्रेजेंट सर। अब्दुल हसीब, प्रेजेंट सर। शहबाज अहमद, शहबाज अहमद नहीं है। जैनब, प्रेजेंट। सबूर, सबूर अली, जफीर, प्रेजेंट सर। जफीर आपने भी सिर्फ नाम लिखा हुआ है, आईडी भी लिख लें साथ में। ओके सर। अच्छा, फरहीन कलीम, फरहीन, प्रेजेंट सर। हमना, हमना, हमना नहीं है। कमर, कमर रशीद, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। ठीक है। दायान, दायान, रिजा, सर।
उपाशा अरशद, उपाशा नहीं है। ओला मुर्तजा, प्रेजेंट सर। अफराज आलम, Present, sir. ठीक है। जल्दी से बता दीजिए, कोई रह गया है तो लगवा ले क्विकली। हो गए सारे? ठीक है शोएब, और कोई? शोएब आप भी अपनी आईडी लिखें, आईडी और नाम दोनों लिखें। देखिए चंद बच्चे रह गए हैं, अनीका, फरहीन, जो मुझे नजर आ रहे हैं, आईडी के साथ नाम लिखें अपने। चलिए इसके सर अलावा वो अभी नाम चेंज नहीं हो रहा। चलो फिर नेक्स्ट टाइम कर लेना, ठीक है। अच्छा जी, और तो कोई नहीं रहा ना, चलें फिर बाकी बात में देखेंगे। अब देखें भाई, बैड लक हमारे साथ हुई है, अल्लाह ताला बेहतर फरमाए मुल्क के हालात। अब पिछले साल भी कुछ ऐसे ही हुआ था, अगर आपको याद हो, पिछले साल से पूरा पिछले सेमेस्टर में कि मिड टू के बाद ऑफ हो गया था। इस दफ़ा ज़ाहिर है कोई पैटर्न तो फॉलो हो नहीं रहा कि मिड टू के बाद होगा, तो बिल्कुल जहनो गुमान में भी नहीं था। बल्कि कल जाकर थोड़े से ऐसे हुए थे हालात सुबह के टाइम के लग रहा था, लेकिन फिर भी इतना नहीं था कि फ़ौरन हो जाएगा। तो बस अल्लाह ताला से दुआ करें हालात बेहतर हों। बाकी है कि अच्छा पेपर्स आप लोगों के मैंने ज़ाहिर आज लेके आने थे, मैंने तो आपको व्हाट्सएप भी किया था कि पेपर्स जो है वो शो कराऊंगा मैं आपको। आपके क्विज़ के भी पेपर्स थे, आई थिंक लास्ट क्विज़ था, क्विज़ 4, और आपके मिड के भी पेपर्स थे। तो अब किसी का अगर यूनिवर्सिटी आना हो इंडिविजुअली, कभी किसी काम के सिलसिले में आना है तो वो आ सकता है इंडिविजुअली। पता नहीं वैसे मुझे अलाउ है कि नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से इंडिविजुअली शायद अगर कोई आए किसी काम के सिलसिले में तो आ सकता है। तो अगर वो आ रहा हो तो फिर पेपर भी देखना चाहे तो देख सकता है, ऑफिस में ही है मेरे पास पेपर्स। बाकी है कि दुआ करें अल्लाह ताला बेहतर करे, ईद के बाद नॉर्मलाइज हो जाए सारी चीज़ें, तो इंशाल्लाह ताला फिर ईद के बाद आप लोग देख लीजिएगा। या अगर किसी को बहुत ही इमरजेंसी है या कोई इशू है तो वो फिर परमिशन लेके या जैसे भी वो आ जाए, देख ले, ऑफिस में मेरे पास मौजूद है पेपर, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई एम्बिग्यूटी, कोई सवाल? अच्छा देखिए, ये ऑनलाइन क्लास है, तो जिस तरह से क्लास में होता था ज़ाहिर है वैसा पैटर्न फॉलो नहीं हो पाएगा, तो काइंडली आप लोगों को इंटरेक्ट मुझसे करना पड़ेगा। अगर आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली मुझे नहीं पता चलेगा कि मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, आप लोग सुन रहे हैं नहीं सुन पा रहे। काइंडली कुछ स्टूडेंट्स लाजमी इंटरेक्ट मेरे साथ करते रहें, माइक खोल कर इंटरेक्शन करें। आवाज़ आ रही है भी आप लोगों को? जी सर। हाँ, ये लाजमी 2-4 स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, बाकी भी करना चाहे तो कर सकते हैं। कोई सवाल पूछना हो बिल्कुल पूछ सकते हैं, माइक खोलकर पूछ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। तो मैं ये पूछ रहा था कि कोई यहाँ तक कोई एम्बिग्यूटी, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम बताइए। एनी इशू? No, sir. अच्छा, दूसरी बात ये कि सॉल्यूशन मैंने मिड टू का अपलोड कर दिया है आपके स्लेट पर, वो सब आपको मिल गया होगा, तो उसमें आई थिंक कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रही होगी, क्योंकि सारा सॉल्यूशन मैंने सॉल्व करके दे दिया था। और आई थिंक क्वेश्चन 3 थोड़ा सा टिपिकल था, बाकी तो बहुत आसान सवाल थे। क्वेश्चन 1 और 2 में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर किसी ने प्रैक्टिस सही की हुई है। 1 तो बहुत ही आसान था, और 4 आपका तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था लेक्चर वाला। तो आई थिंक आउट ऑफ 30 मार्क्स हासिल करने में मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं होना चाहिए था। सिर्फ क्वेश्चन 3 थोड़ा सा टिपिकल था, क्योंकि ज़ाहिर है एक आध क्वेश्चन तो ऐसा लाजमी होता है हर पेपर में जो कि टिपिकल होता है। एक एवरेज पेपर की बात करता हूँ, जिसके अंदर एक आध सवाल बहुत आसान होता है, एक आध सवाल मुश्किल होता है और एक आध सवाल इंटरमीडिएट होता है। जबकि मेरे पेपर में अगर आप देखें तो 3 सवाल आसान है, सिर्फ एक सवाल थोड़ा सा टिपिकल है, और वो भी ऐसा नहीं है। अगर आपको इंटीग्रेशन और उसके फॉर्मूले सही आते हैं और अगर सही कॉन्सेप्ट आप लगा रहे हैं सीरीज पैरल का, तो आई थिंक इट इज़ सिंपल। मतलब हाँ, ये कह सकते हैं थोड़ा लेंथी था, मुश्किल नहीं था। बाकी ये कि क्वेश्चन 1, 2 और 4 के मुतालिक तो जाहिर है आप खुद भी यही कहेंगे कि यार ये तो कोई भी चीज़ नहीं थी। तो भारत प्रैक्टिस को जारी रखिए, अपनी जितनी हो सके आपसे एफर्ट डालिए, उसमें असाइनमेंट्स करिए, जो अगर आपको जानते हैं आपने जितने क्वेश्चन खुद से किए हैं, जो नहीं किए उनको ट्राई करें, खुद से करें। देखें एफर्ट नहीं करेंगे नहीं हो पाएगा। अब देखें लॉकडाउन हुआ है, आपको टाइम ज़्यादा मिल जाएगा घर पे बैठने का, तो काइंडली यार उसको वेस्ट नहीं करना। ज़ाहिर है इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर बहुत सारे आपके पास एवेन्यूज़ होते हैं, तो उस पर टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इसको अगर आप मौका गनीमत जानकर थोड़ा सा अगर आप एफर्ट कर लें कि जो आपका आने जाने में टाइम लग जाता था या जो भी, ज़ाहिर एक नेगेटिविटी में भी कोई ना कोई पॉजिटिविटी चीज़ ढूंढनी तो पड़ती है ना इंसान को यार, ऑप्टिमिस्टिक होने के लिए।
ये पॉजिटिविटी है कि चलो आपका टाइम जाया नहीं हो रहा, रोजे के अंदर हैं आप, आराम से घर पे हैं। अब ज़ाहिर है घूमना फिरना भी किसी का नहीं होगा क्योंकि लॉकडाउन है, तो घर पे बैठ के भाई काइंडली यार प्रैक्टिस ही कर लो यार, क्वेश्चंस देख लो, आपको मतलब फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। लेक्चर जहाँ हमने अपना एंड किया था लास्ट क्लास में, मैं लगा लेता हूँ जब तक लेक्चर, आप पूछ लीजिए कोई सवाल है तो। जी, एनी क्वेश्चन? No, sir. अच्छा ठीक है, तो मैं लेक्चर 6 लगा रहा हूँ। लेक्चर 6 हमारे पास ये देखिए, मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन आपके साथ, मुझे बताइएगा ये स्क्रीन नज़र आ रही है आप सबको? Yes, sir. अच्छा जी, अच्छा देखें किसी भी स्टूडेंट को मेरी आवाज़ ना आए या स्क्रीन शेयर ना हो रही हो या कोई इशू हो तो फ़ौरन वो मुझे बता दे। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोग बात अपनी लास्ट क्लास में चला रहे थे फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स। तो अगर आपको याद हो तो इसमें हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे थे, यानी आरसी सर्किट्स और आरएल सर्किट्स। ठीक है, अब इसमें ये देखें सोर्स फ्री आरसी सर्किट्स थे, तो सोर्स फ्री आरसी सर्किट्स में हमने क्या देखा था कि, एन बी ऑन कर लेता हूँ मैं। ओके, इन सोर्स फ्री आरसी सर्किट्स में हमने ये देखा था कि हमारे पास इसका जो वोल्टेज है, जो वोल्टेज निकलेगा उसकी क्या इक्वेशन आती थी, वी नॉट ई माइनस टी ओवर टॉ, और यहाँ पर टॉ मेरे पास क्या चीज़ थी, आर सी, और आर क्या है, इक्विवेलेंट। यही चीज़ हम लोगों ने देखी थी, बताइए। Yes, sir. और इसमें जो वी नॉट है, वी नॉट मेरे पास क्या होता है बताइए, वी नॉट मेरे पास क्या है, इनिशियल वोल्टेज। यानी कि आप एक ऐसे सर्किट को पढ़ रहे हैं जो कि पहले से कभी चल रहा था, स्टडी स्टेट में था, तो कैपेसिटर होगा तो जाहिर है उसका इनिशियल वोल्टेज यानी कैपेसिटर वोल्टेज कांस्टेंट हुआ होगा। और जैसे आपने उसको स्विच ओपन किया या कोई भी ऐसी स्विचिंग की जिससे सोर्स कट गई सर्किट से, तो वो आपका इनिशियल वोल्टेज, उसका पुराना वाला वोल्टेज जो चल रहा था वो बन गया, और उसके बाद आपने इसको इस फॉर्मूले के तहत फाइंड आउट किया कि आपकी यानी जो ग्राफिकल एक्सप्रेशन है वो तो ये होगी कि कांस्टेंट वोल्टेज आया और फिर डाउन होने लगा। तो ये डाउन हो कैसे होगा, इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग वो डाउन होगा। तो फिर मैं कोई भी आपको टाइम यहाँ पे दे दूँ, इस टाइम पर अगर आप निकालें तो ये टाइम की वैल्यू रखें आप, तो आपको यहाँ पर आपको वोल्टेज वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है जी, और टॉ क्या है आपका टाइम कांस्टेंट, वो निकलता था R = C से। ये हमने सोर्स फ्री आरसी सर्किट्स में देखा था। क्लियर? यहाँ तो कोई सवाल? नो। ओके, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास था सोर्स फ्री आरएल सर्किट्स। अच्छा, ये उसके बाद ज़्यादा हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो ये तो हमने पुराना काम कर लिया था, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास था सोर्स फ्री आरएल सर्किट्स। सोर्स फ्री आरएल सर्किट्स में अगर आप याद करें तो डिफरेंस क्या आया था, मैंने आपको बताया था ना, छोटा सा एक डिफरेंस आता है कि आप यहाँ पर अगर आई टी निकाल रहे हैं, आई टी, अच्छा एक मिनट, ये रिकॉर्डिंग ऑन है? ऐसा तो नहीं रिकॉर्डिंग भूल गया हूँ, ये आप लोग क्लास में देख लिया था, ऑन है ना रिकॉर्डिंग? ऑन देख लीजिए। ऑन अगर ना हो रिकॉर्डिंग तो काइंडली मुझे याद दिला दें, आप पे वरना नुकसान हो जाएगा। अच्छा जी, आई टी की क्वेश्चन में क्या डिफरेंस आएगा कि वी नॉट की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगी चीज़, आई नॉट, और बाकी कोई डिफरेंस नहीं होगा, वही है ई की पावर टी बाई टॉ। अलबत्ता टॉ वहाँ पर आर सी था, यहाँ पे एल अपॉन आर ई, ये सर्किट हमने देखे थे। ऐसे ही है, इसमें बाकी कॉन्सेप्ट वही है कि आई नॉट क्या है, इनिशियल करंट, तो यानी इनिशियल करंट से मुराद ये कि पहले सर्किट ये चल रहा था स्टेडी स्टेट में, तो इंडक्टर एक फुल चार्ज हुआ था, शॉर्ट था, और उसका एक कांस्टेंट करंट उसमें से गुजर रहा था। ठीक है ना, यानी इसका ग्राफ भी वैसे बनेगा कि ये अगर करंट का ग्राफ हो और ये टाइम का, ये कांस्टेंट यानी कि कांस्टेंट एक वैल्यू पे था, और जैसे यहाँ पर आपने इसकी ऐसी स्विचिंग की कि सोर्स कट गई, तो जाहिर है इसकी एनर्जी डिक्रीज होने लगी और ये गिरना शुरू हो गया। तो ये रिस्पॉन्स जो है वो इस इक्वेशन का रिस्पॉन्स है। किसी भी टाइम पर आपको मैं वैल्यू पूछूं तो आप निकाल सकें। तो ये टॉ इसका टाइम कांस्टेंट है जो कि एल अपॉन आर इक्विवेलेंट के बराबर है। इसकी भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे और ये पूरा टॉपिक हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। इसमें भी कोई सवाल किसी का बताइए? नो सर। अच्छा जी, फिर हम आगे चलते हैं। ये इसके क्वेश्चंस थे, तो ये हमने कहाँ तक किए थे? आई थिंक ये सारे हो गए थे या इसमें से कोई रह गया था? बताइए, ये मैंने शायद नहीं करवाया था आई थिंक।
नहीं हुआ था। ये नहीं हुआ था ना, इसको रहने दें, इसको ये अभी नहीं हम हुआ फिलहाल हाँ इसको हम फिलहाल छोड़ते हैं। ये हो गया था, ये कर लिया था ना नो सर। यार, कर लिया था, क्या हो गया मुझे याद है, हो गया था सर, हो गया था। 0.15 सेकंड में निकालना था, याद नहीं, जिसमें ये करंट जीरो आया था शॉर्ट पाथ पे। ये वाला रह गया था, ये आखिरी सवाल था। हाँ, इसका सिंगुलैरिटी फंक्शन, ये क्वेश्चन रह गया था, तो ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं ताकि हम थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए। और ये कैपेसिटर का सवाल है, पढ़िए इसको, ये सोर्स फ्री सर्किट पे ही हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। जी, इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ वीसी एंड वी नॉट इन द सर्किट। अच्छा, वीसी कहाँ पर है, वीसी मुझे ये दिख रहा है, यानी कैपेसिटर वोल्टेज निकालना है, और ये वी नॉट, यहाँ पर वी नॉट दिख रहा है एट टी इक्वल टू दिस दिस दिस। तो देखो वो कह रहा है ये स्विचिंग से पहले, ये स्विचिंग के जस्ट बाद, और ये इतने सेकंड पर। तो ये वर्किंग हुई है, क्योंकि पहले जाहिर है लेस देन जीरो का निकालते हैं, फिर ग्रेटर देन जीरो का निकालते हैं, और ये सारी वर्किंग हम ऑलरेडी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, इसमें हम वर्किंग किसके लिए करेंगे, वीसी के लिए या वी नॉट के लिए, बताइए। वीसी के लिए। वीसी के लिए करेंगे, बिल्कुल सही। इसकी रीजन बता सकते हैं वीसी के लिए क्यों? वीसी से सॉल्व करते हैं हर दफा। हाँ, तो वो तो हो गया ना, तो रीजन भी तो पूछ रहा सर हूँ। वो 0 सेकंड वाली बात आ गई, हाँ टाइम बताओ, वाली, क्या क्या टाइम वाली बात हो जाएगी सर, 0 सेकंड और पॉजिटिव में। इसी से हम इसलिए सॉल्व करते हैं क्योंकि ये जो 0 माइनस 0 प्लस है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी वीसी की। देखें, अगर आंसर्स भी देखें तो कैपेसिटर वोल्टेज निकालना है पहले, तो आप देखें इस पर 100 वोल्ट आ रहा है और ये 38.4 वोल्ट आ रहा है, यानी वीसी और वी नॉट की वैल्यू आ रही है 0 माइनस की। और फिर 0 प्लस के लिए इन दो की वैल्यूज देखें तो कैपेसिटर की वैल्यू वही है, जबकि इसकी वैल्यू चेंज हो गई। देख रहे हैं आप लोग आंसर्स में, दिख रहा है आप लोगों को? इट मीन्स कैपेसिटर वैल्यू आपकी सेम रहती है, और यही प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम यूटिलाइज करते हैं इसकी वैल्यू को। इसकी वैल्यू पर हम सॉल्व नहीं करते। तो सबसे पहले इसका स्टेप 1 क्या होगा, हम t लेस देन 0 के लिए सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो वो सर्किट कैसा होगा बताइए? क्लोज होगा। t लेस देन 0, ये नजर आ रहा है आपको जो मैं लिख रहा हूँ? हेलो, यस सर। अच्छा, ये सर्किट कैसा बना होगा, ये कैपेसिटर ओपन सर्किट नहीं हो गया होगा, बताएं। यस सर। तो यहाँ पर कुछ ऐसा होगा, ये VC, इसको मैं 0 माइनस कह देता हूँ, हाँ, और इसके बाद ये, और ये सर्किट क्लोज होगा, तो ये सप्लाई होगी। ड्रॉ कर लें आप लोग साथ साथ। अच्छा भाई, ये क्लास है बाकायदा, तो यानी कॉपी पेंसिल कैलकुलेटर सब लेके बैठना है आप लोगों ने, ऐसा ना हो कि आप ऐसी मोबाइल पे लगा के लेटे हुए हो। अगर ऐसे करेंगे तो याद रखिए जी फिर सर, बिल्कुल। क्लास का फायदा नहीं होगा, ठीक है ना? देखो, मेरी बातों पे जिसने जितना अमल किया उसको उतना फ़ायदा हुआ होगा, लेकिन वक्त निकलने के बाद फिर काम मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए अभी अमल कर लें, क्लास की तरह बैठे हैं। मैं भी यहाँ पर बिल्कुल क्लास की तरह बैठा हुआ हूँ, ठीक है ना? ये 2K आ गया, और इसको मैं, चलें यार लगे कर लेते हैं, कंबाइन करने का सोच रहा था। ये देखिए, ये 100 है, और ये कितना है, और इसी पर मुझे चाहिए वी नॉट। सर्किट सही बनाया मैंने, बताइए भाई, वो सर्किट सही बनाया? जी सर। अच्छा, अब देखें, मुझे ये निकालना है और मुझे ये निकालना है, वी नॉट 0 माइनस। कैसे निकालूंगा? बहुत आसान सवाल है, वही मिड वन का सॉल्यूशन। अगर आप देखें तो ये सप्लाई जो है 250 और 1250 को सीरीज में कनेक्ट कर रही है, और ये सप्लाई इनको भी कनेक्ट कर रही है। तो अगर मैं देखूं कि पहले इसको मैं अगर सॉल्व कर लूं, तो यहाँ मैं वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा सकता हूँ, यानी VC मुझे 0 माइनस निकालना है, तो मैं इस पर VDR लगा लूंगा, यानी 1250 सीरीज में आ रहा है ना, तो वो ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा, 1250 और 250 कितना होता है, 1500 इंटू 120। उठाए कैलकुलेटर, बताएं जल्दी से, बताइए। हेलो, सर जी,
100. सर 100 आ रहे। 100 आ रहा है। अच्छा सॉल्व करके देख लेते हैं इसे। ये 3 से जाएगा ना, 3 4 12, 3 5 15, और ये 5 से चला जाएगा, 5 2 10, 5 5 25, 25 और 4 100। ये आपका 100 वोल्ट आ गया, यानी ये आपका पहला आंसर। यहाँ तक क्लियर बात। अब आपको V नॉट 0 माइनस में निकालना है, तो इधर देखें, इधर करंट यूं जाएगा इसमें और यूं जाएगा। इट मीन्स ये सीरीज में अगर मैं पहले यहाँ का वोल्टेज निकाल लूँ, है ना, जैसे सीरीज पहले का करते हैं, यहाँ का वोल्टेज निकाल लूँ, यहाँ का वोल्टेज निकालने के लिए इनको इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा। तो कैसे होगा, 100 और 400 पैरा सीरीज में 500 हो गया, 500 और 2000 पैरेलल में, 500 और 2000 पैरेलल में वो कितना होगा जरा, इसको मैं अगर V1 कह दूँ, यहाँ का V1, मुझे V1 निकालना है, तो V1 में ऊपर लिखूंगा 500 पैरेलल 2000। बताओ ना यार कितना आ रहा है। पाँच सौ पैरेलल 2000 जमा 600 इंटू 120 कितना है ये जल्दी जल्दी करो यार, इतना तो टाइम लगाओगे, लेक्चर का टाइम ही निकल जाएगा। 400 आ रहा है। पूरा सॉल्व करो ना। मैंने कर भी लिया है, 48 वोल्ट आ रहा है। अब मैंने अपना कैलकुलेटर उठा लिया था, आप लोग करो ना यार, ये तो आप करोगे मजा आएगा। चेक करें 48 वोल्ट आ रहा है। यस सर। ये अगर 48 वोल्ट है, अब यहाँ पर आप वोल्टेज डिवाइडर लगा सकते हैं 48 वोल्ट के अकॉर्डिंग। V नॉट अगर निकालना है तो उसको मैं V नॉट 0 माइनस कह देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि स्विचिंग से पहले है ना। तो क्या आएगा ऊपर 400, नीचे क्या आएगा 400 और 100 यानी 500, और इधर क्या आएगा 48। तो ये कितना हुआ, ये मेरे पास आ रहा है 38.4। आप लोग चेक करें। ये देखें, ये आंसर आ गया। चाहिए भाई? यस सर। तो सिंपल सीरीज पैरेलल का सवाल था, तो ये मैंने t लेस देन 0 के लिए कंप्लीट सॉल्व कर लिया। अच्छा वो कह रहा है 0 प्लस के लिए निकालो, तो 0 प्लस के लिए मैं एक आंसर फौरन निकाल के नंबर पक्के कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि वी नो दैट 0 टाइम में कैपेसिटर अपने वोल्टेज को चेंज होने देता नहीं है, जो कि सबसे बड़ा रूल है इस चैप्टर के लिए। तो इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी 100 वोल्ट्स। क्या ख्याल है आप लोगों का? भाई सही कह रहा हूँ? यस सर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपका एक और आंसर आ गया। सही है? यस सर। अच्छा अब मुझे बनाना पड़ेगा सर्किट t ग्रेटर देन 0 का। तो मुझे बताएं ये वाला पार्ट रब कर दूं, ये रब कर दूं? जी सर। तो रब तो कर रहा हूँ लेकिन हो क्यों नहीं रहा, ये हो गया। अच्छा जी, ओके। अब आप बनाएंगे t ग्रेटर देन 0 का सर्किट। स्विच आपका ओपन हो गया, अब कैसे बनेगा बताएं? कैपेसिटर आएगा, सोर्स कट जाएगी, उसके बाद ये सप्लाई आएगी और ये सीरीज में हो जाएगी सप्लाई। इसको एक ही कर दूं रजिस्टर को, 600 और 250 है ना, 850 कर दूं? सही है भाई? सही है। यस सर कर दें। और फिर इधर क्या आएगा? हम्म 2 किलो, ये 100 आ गया और ये 400 आ गया, और ये क्या आ गया V नॉट आ गया, यहाँ पर VC आ गया। अच्छा जी, अब देखें सबसे पहले आपको करना है 0 प्लस के लिए, ठीक है। तो 0 प्लस के लिए अगर आपको करना है तो एक काम करता हूँ, उसको भी रब कर देता हूँ। ये भी अब सॉल्व हो चुका है ना सारा, नोट कर लिया ना आप सबने?
भाई सबने नोट कर लिया? जी सर। अच्छा, अब मैं ये कह रहा था कि देखिए अब आपको 0 प्लस के लिए करना है ना, ये 0 प्लस के लिए करना है, तो 0 प्लस के लिए यहाँ पर वोल्टेज पता है आपको कैपेसिटर का कितना है, बताएं? 0 प्लस पे यहाँ पे वोल्टेज कितना है? 100 वोल्ट ना, अभी तो निकाला है आपने। हेलो, यस सर। तो इस 100 वोल्ट से पहले आप इसका 0 प्लस निकाल लें, यानी जब जब 0 प्लस का इंस्टेंट होगा तो यहाँ पे 100 वोल्ट होगा। सोचो यहाँ पे 100 वोल्ट की सप्लाई लगी है, तो यहाँ कितना वोल्ट आ रहा होगा? ये कैसे सॉल्व करूँगा? ये भी सीरीज पैरेलल है, तो सीरीज पैरेलल के लिए बताएं 100 वोल्ट इस पर है तो 100 वोल्ट इस पर भी होगा, तो 100 वोल्ट इन सब पे भी होगा, क्योंकि ये कैपेसिटर और ये तो पैरेलल में, तो 100 वोल्ट इनका सेम है, और ये पूरा कॉम्बिनेशन इन तीनों के, इन दोनों के पैरेलल में, मतलब 100 वोल्ट यहाँ है, 100 वोल्ट यहाँ है, और 100 वोल्ट इन सब के कॉम्बिनेशन पे। तो इन सब को सॉल्व करके मैं ज़रा V0 अगर निकालूँ तो मुझे यही करना पड़ेगा, पहले मुझे यहाँ पे ये V2 कर लेता हूँ, V2 निकालना पड़ेगा। तो V2 निकालने का वही तरीका है कि आप एक काम करें, इसको हम करेंगे 500 और 2000। 500 2000 का हमने पहले भी किया था, तो 400 आया था ना, 400 आया था ना मेरे भाई? यस सर। जी सर जी। अब आएगा 400 प्लस 850, सही कह रहा हूँ, और इंटू 100, क्योंकि 100 पैरेलल में आ रहे हैं ना इसके, तो बिल्कुल आ रहा है। जरा जरा सॉल्व करें। 400 850 1250 हो गया, तो 400 सर 1200 हो गया। 1200 हो गया। अबे 32 आ रहा है मेरे, सर 32 आ रहे हैं। 32 वोल्ट आ गया। अब V2 32 वोल्ट आया, तो मुझे निकालना था V0 0 प्लस, तो वो अगेन आप आगे VDR लगा देंगे, 400 अपॉन 500 इंटू 32, तो जरा चेक करें, 400 अपॉन 500 इंटू 32, ये 25.6 आ रहा है मेरे पास। सॉल्व करें आप लोग, 25.6, ये देखो जी, V0 0 प्लस आ गया। तो आपने देखा V0 0 प्लस चेंज हो गया, PC 0 प्लस वही रहा, V0 0 प्लस चेंज हो गया। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, अब आपको निकालना है ये, तो इसके लिए आपको पहले BCT निकालना पड़ेगा, BCT, क्योंकि आपको पता है ना कैपेसिटर वोल्टेज पे काम करेंगे, आउटपुट वोल्टेज पे नहीं। BCT की इक्वेशन आप सब जानते हैं क्या होती है, V0 E माइनस T बाई टॉ, किसके लिए? सोर्स फ्री सर्किट के लिए, और ये सोर्स फ्री सर्किट ही हो जाएगा, क्योंकि जब आप सप्लाई काट देंगे तो उसमें कोई भी सप्लाई बाकी नहीं। और V0 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी है, जो कि इसकी इनिशियल होती है 100 वोल्ट, सही कह रहा हूँ भाई? बोलते रहो साथ साथ। और टॉ क्या होगा? R इक्वलेंट C, यही होगा। यस सर। अच्छा, अब देखिए आपको एक काम करना है, आपको ना इस R इक्वलेंट के लिए ना सर्किट ड्रॉ करना है। तो R इक्विवेलेंट के लिए सर्किट ड्रॉ इधर से करेंगे आप, इधर से देखें, इधर R इक्विवेलेंट के लिए क्या करना पड़ता है आपको पता है ना, थेवेनिन थ्योरम की तरह। सबसे पहले लोड आइडेंटिफाई करें। लोड क्या है यहाँ पर? लोड क्या है बताएं यहाँ पर? कैपेसिटर। ये कैपेसिटर लोड है, बिल्कुल सही। और इसको क्या कर देंगे हम? ओपन सर्किट कर देंगे ना, सही कह रहा हूँ? इसको आप कर देंगे ओपन सर्किट, तो बचेगा क्या? ये रेसिस्टर, और इसके बाद ये रेसिस्टर, ये रेसिस्टर, और इसके बाद ये रेसिस्टर और ये रेसिस्टर। इस पर आर इक्वल निकालना है, सही कह रहा हूँ बच्चों? यस सर। आर इक्वल अगर मैं निकालूं तो अगर मुझे देखूं तो सबसे पहले ये मुझे सीरीज में दिख रहे हैं 400 और 100, 500, सही कह रहा हूँ? और इसके पैरेलल में है 2000, सही है? सही है। और ये सीरीज में है 850 की, ठीक है। और ये पूरा का पूरा पैरेलल में हो गया किसके? 1250 के। ये आपका आर ई निकल आया। तो ये तो हमने पहले भी निकाला था 500 और 2000, ये 400 होगा ना, और 400 और 850 1250, तो 1250 1250 ये हो गया 625। करके देखें आप लोग। जी सर 625 625 होगा। तो अगर मैं टॉ निकालना चाहूंगा तो टॉ क्या होगा? 625 इंटू कैपेसिटर, 625 इंटू कैपेसिटर कितना है? 4 माइक्रो। करें 4 2500 माइक्रोफैराड। नहीं 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 2.5 मिली सेकेंड्स आ रहा है, ओह सॉरी 2.5 चेक करें, सही है। 2.5 मिली सेकेंड्स। तो V डॉट की क्वेश्चन क्या आ गई आपके पास?
ये तो सॉल्व हो गया। 100 e माइनस टी बाई टॉ, टॉ नीचे उसको जरा इन्वर्स करके ऊपर लेके जाए, टी बाई टॉ 400 कितना आ रहा है? ये आपकी एक्सप्रेशन आ गई, इसको मैं बॉक्स कर देता हूँ। क्या ख्याल है? सही है। अब जरा आप एक काम करें, टी के अंदर 1.3 मिली सेकेंड्स रखें। मिली 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 है, ज़हन में रखना, गड़बड़ नहीं कर देना। ये मिली इज अ पार्ट ऑफ वैल्यू, ये पूरा वैल्यू है। ये पेपर में भी गलतियां की हैं बहुत सारे बच्चों ने। ये जरा यहाँ रखें और उसको सॉल्व करके देखें क्या 59.5 आ रहा है, ये वाली वैल्यू। यस सर। अरे सॉल्व तो करो, बगैर सॉल्व किए यस सर बोल दिया। आ रहा है सर। बाकी बच्चे बताएं। अगर इसको रब कर दो, इसको चले रखा है। सर 0 आ रहा है। 0 आ रहा है? लो भाई, इसका 0 आ रहा है भाई। टी के अंदर आ रहा है सर, 59 आ रहा है। अच्छा, बाकी लोग भी करें। बच्चों सिर्फ 2 बच्चे बोल रहे हैं, बाकी किधर है सारे? ओ या सो गए हो? भाई सोना नहीं है यार। सर ये लोग सो रहे हैं। यार तुम लोग तो क्लास में सो जाते हो। हाँ मैं कैसे जाग रहे हैं, सो रहे नहीं। जैसा जाग रहा हाँ है सर, आ गया सर। 59.5 आ रहा है, सबको आ रहा है। तैमूर यस। मिली नहीं लगा मिली नहीं आ रहा सर। पहले आंसर में मिली नहीं लगाया था तो वो 0 हो गया था। अच्छा अभी सही आ गया ना? अभी सही आ गया। अच्छा आप देखें, आखिर में आपको वी नॉट भी निकालना है। उसने कहा था ना वी नॉट भी निकालो इसी पर। तो जब ये निकल आया, अब जरा बड़ी मजे की बात सुनो। देखो 0 प्लस पर कैपेसिटर वोल्टेज 100 था, तो हमने सॉल्व किया, वी नॉट निकाल लिया था 25.6। अब कैपेसिटर वोल्टेज कितना निकाल लिया आपने? 59.5। और तो अगर देखा जाए तो ये तो हम इसमें लिनियरिटी का प्रिंसिपल भी लगा सकते हैं। याद है आपको लिनियरिटी का, कि 100 से अगर इतना हो गया तो 59 से कितना होगा। लेकिन हम डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं ना सॉल्व। देखो 59.5 बड़े मजे की बताओ, यहाँ पे 100 की यहाँ पे क्या चीज आ जाएगी? 100 की यहाँ पे क्या आ जाएगा बताएं? 59.5। तो अब 59.5 यानी इसकी जगह पे क्या लिखूंगा मैं? 59.5 वोल्ट। तो बताओ 32 की जगह पे क्या आएगा आंसर? सॉल्व करो। 15.22। बाकी लोग भी करें। गलत बताया आपने, मेरे पास 19.02 आ रहा है। जरा चेक करें। 19.04 आ रहा है। 19.04 सही कह रहे हैं, 04 आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ जाएगा। तो अब अगर मैं 32 के यहाँ पे 19.04 वोल्ट रखूं तो जरा चेक करें आंसर कितना आएगा। मेरे पास 15.23 आ रहा है। यस सर। 15.23 आ रहा है। यस सर, सही है सर। यार है ये आपका आखिरी आंसर, ये रहा। दैट्स इट, सॉल्व हो गया। ये मैंने मिड से पहले नहीं करवाया था, मैंने कहा काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। मैंने यही सोचा था आरएल अच्छा हमने कर लिया था, तो आरएल का आरएल हमने इतना नहीं अच्छा किया था, आरसी का सवाल हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आरसी में लेंथी था, इसलिए फिर मैंने ये छोड़ दिया था। जी इसमें बताइए, समझ में आई पूरी बात? जी सर। इसको सॉल्व कर लें, जल्दी से देख लें जी। इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं है, आगे चलूं? यस सर। इसको रब कर दूं? भाई मैं रब कर रहा हूँ, सबने नोट कर लिया? लिया सर। ओके जी। अच्छा इसके बाद बस ये हमारे पास एंड हो गया। ये कोई इतना ख्याल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। इस सब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, इस क्वेश्चन को बस रहने दीजिएगा, इसको हम बाद में देखेंगे। बाकी सब इसमें इंडक्टर ज्यादा आ रहे हैं, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, हेडिंग दीजिए सिंगुलैरिटी फंक्शन। ये थोड़ा सा करवाऊंगा, टाइम चूंकि ओवर होने वाला है। सिंगुलैरिटी फंक्शन, बस एक फंक्शन आपको बता देता हूँ। हेडिंग दीजिए सिंगुलैरिटी फंक्शन। देखिए वो क्या कह रहा है, सिंगुलैरिटी फंक्शन आर द फंक्शंस दैट ईदर आर डिसकंटिन्यूअस और हैव डिसकंटिन्यूअस डेरिवेटिव। ये इसकी एक मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई कि या तो खुद डिसकंटिन्यूअस होगा या उसका डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूअस होगा। ये कैसे होगा, ये भी हम एग्जांपल समझते हैं।
कह रहा है द थ्री मोस्ट वाइडली यूज्ड सिंगुलैरिटी फंक्शंस इन सर्किट एनालिसिस आर द यूनिट स्टेप, यूनिट इम्पल्स एंड यूनिट रैंप फंक्शन। ये तीन हमारे पास आ रहे हैं, यूनिट स्टेप, यूनिट इम्पल्स और यूनिट रैंप। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा हमारे यानी सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है कि फिलहाल वो यूनिट स्टेप होगा। ठीक है, यूनिट स्टेप कहता क्या है मैं आपको यहीं पे पहले बताता हूँ। यूनिट स्टेप फंक्शन कुछ इस तरह से होता है, यू कैसा यू लिख दिया मैंने, यू ऑफ टी, ये होगा 0 इसकी वैल्यू होगी या इसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि स्टेप है ना, यूनिट है, यूनिट 0 होगी या 1 होगी। और ये कब कब होगी, ये कह रहा है कि जब t लेस देन 0 होगा तो इसके लिए 0 होगी, और जब t ग्रेटर देन 0 होगा तो इसके लिए 1 होगी। ये कहता है यूनिट स्टेप फंक्शन। तो ये क्या चीज़ होगी, ये डिसकंटिन्यूस हो गया, जो हमने डेफिनेशन में देखा था डिसकंटिन्यूस, क्योंकि इसमें अचानक एक जर्क आ रहा है। इसका ग्राफ अगर बनाओ तो कैसा बनेगा, ग्राफ अगर बनाओ तो कैसे बनेगा, ये टी एक्सिस है और ये यूनिट एक्सिस है, यू टी एक्सिस है। तो ऑब्वियसली हम क्या कह रहे हैं, जब टी लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू क्या है, इसके लिए क्या है 0, सही कह रहा हूँ भाई, जब टी लेस देन 0 है तो इसके लिए 0 है ना, और जब टी ग्रेटर देन 0 है तो इसके लिए 1 हो जाएगी। तो यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 1 मौजूद है तो ये अचानक डिसकंटिन्यूस हुआ, ये जंप मारा इसने 1 पर, और लेस ग्रेटर देन 0 के लिए ये 1 रह जाएगी। दिस इज कॉल्ड यूनिट स्टेप फंक्शन। जी, ये बात समझ में आई? सर ये यूनिट इम्पल्स और यूनिट रैंप क्या होता है? अरे वो छोड़ दो ना यार, जो बता रहा हूँ वो तो कर लो मेरे भाई, उसको छोड़ो। अभी जो अंडरलाइन लगाया वो समझ में आया? अभी एक वो मिनट तो समझ आ गया सर। हाँ, तो बस अभी यही समझना है बहुत देर तक। यूनिट स्टेप, बहुत सारी चीजें। यूनिट स्टेप फंक्शन क्या है, टी लेस देन 0 के लिए 0 होगा, टी ग्रेटर देन 0 के लिए 1 होगा, ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब जरा इसको हम देखते हैं, हमारा लास्ट मिनट है, ये देखें। ये यूनिट स्टेप फंक्शन होता है कि ut is 0 for negative values of t and 1 is for positive values of t in mathematical form, जो मैंने अभी लिख के दी थी आपको। बस यहीं तक रखें इसको। इसके आगे जो है वो मैं ये इसको शिफ्टिंग हो रही है इसकी यूनिट स्टेप की, ये मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गई बात? छोटी सी आसान सी बात है कि t लेस देन 0 के लिए 0 होगा और t ग्रेटर देन 0 के लिए 1 होगा। क्लियर एवरीवन? यस सर, यस सर। पहले इसको बस यहीं तक रखते हैं, और क्लास एंड हो रही, तो किसी की अटेंडेंस आएगी तो जल्दी से बताते हैं, जल्दी से, बाकी लोग जा सकते हैं। ये यस सर, अटेंडेंस रहेगी। जल्दी बताओ Yes, sir, ना, आईडी बताओ, नाम बताओ। 20 के अरे नाम बता दो, नाम बता दो। हुसैन नबी सर। और शहबाज उकाशा अरशद हसीबुर रहमान, हसीबुर रहमान, शहबाज, उकाशा और नजीब, हमना नजीब।